हेलो एवरीवन, मैं मोनिया और आप देख रहे हैं ऑफिशियल मिस्टर टीचिंग। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। तो आइए शुरू करते हैं। मानव शरीर का वह तंत्र जो सोचने, समझने और चीज़ों को याद रखने के साथ साथ शरीर के विभिन्न अंगों के बीच नियंत्रण एवं समन्वय बना कर रखता है, तंत्रिका तंत्र कहलाता है। तंत्रिका तंत्र के प्रकार: पहला, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दूसरा, परिधीय तंत्रिका तंत्र, PNS, पेरिफेरिकल नर्वस सिस्टम। तीसरा तीसरा स्वायत्त या स्वतंत्र तंत्रिका तंत्र, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। पहला, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र का वह भाग जो संपूर्ण शरीर के साथ स्वयं तंत्रिका तंत्र पर नियंत्रण बनाकर रखता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहा जाता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के भाग: मस्तिष्क या मेरुरज्जु। मस्तिष्क यह हमारे शरीर का केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण अंग है। यह ऐच्छिक गमन, शरीर का संतुलन, तापमान, अन्य ऐच्छिक क्रियाएं, अंतःस्रावी ग्रंथि का स्रावन एवं मानव व्यवहार के लिए उत्तरदायी है। यह देखने, सुनने, बोलने, चीजों को याद रखने, विभिन्न भावनाओं इत्यादि का नियंत्रण केंद्र है। मस्तिष्क कोश अथवा क्रेनियम के अंदर स्थित है। मस्तिष्क कोश में एक तरल पदार्थ भरा होता है जिसे सेर्वोस्पाइनल द्रव कहा जाता है। यह मस्तिष्क को बाहरी आघातों से बचाता है। मस्तिष्क के चारों ओर मेनिंजाइटिस नामक आवरण पाया जाता है। मेनिंजाइटिस 3 स्तरों का बना होता है। इसके सबसे बाहरी परत को ड्यूरामेटर, मध्य परत को एरेक्नाइड तथा अंदरूनी परत को पायामेटर कहा जाता है। मानव मस्तिष्क का औसत वजन 1350 से 1400 ग्राम होता है। मानव मस्तिष्क का औसत आयतन 1650 ml होता है। मस्तिष्क के भाग: अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क में प्रमस्तिष्क और डाइएनेसेफ्लॉन। पहला, परमस्तिष्क, सेरेब्रम। यह हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। यह संपूर्ण मस्तिष्क का लगभग 2/3 हिस्सा होता है। इसे बुद्धि तथा चतुराई का केंद्र कहा जाता है। यह 2 हिस्सों में बटा होता है जिसे परमस्तिष्क गोलार्ध कहा जाता है। परमस्तिष्क गोलार्ध: फ्रंटल पाली, पाइटल पाली, टेम्पोरल पाली, ऑसिपिटल पाली। पहला, फ्रंटल पाली। इसके द्वारा ऐच्छिक मांसपेशियों पर नियंत्रण बनाकर रखा जाता है। दूसरा, पाइरेटल पाली। यह हमारे त्वचा के विभिन्न संवेदनाओं को प्राप्त करता है, एग्जाम्पल स्पर्श, दबाव और दर्द को। टेम्पोरल पाली। इसके द्वारा श्रवण संबंधित संवेदनाओं को ग्रहण किया जाता है। ऑसिपिटल पाली। इसके द्वारा दृष्टि संबंधित संवेदनाओं को ग्रहण किया जाता है। डाइएनेसेफ्लॉन 3 प्रकार के: थैलेमस, हाइपोथैलेमस और एपिथैलेमस। तो थैलेमस यह दर्द, ठंडा, गर्म इत्यादि प्रक्रियाओं की पहचान करता है तथा इनसे संबंधित क्रियाओं को नियंत्रित करता है। हाइपोथैलेमस यह हमारे शरीर के संतुलन, तापमान, भूख, प्यास, नींद तथा पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन को स्रावन को नियंत्रित करता है। एपिथैलेमस यह हमारे शरीर की लिम्बिका प्रणाली को मस्तिष्क के अन्य भागों से जोड़ता है। लिम्बिका प्रणाली भावनाओं, व्यवहार और अभिप्रेरणाओं को नियंत्रित करने वाली प्रणाली है। मध्य मस्तिष्क, कारापोरा क्वाड्रिजेनिमा, यह दृष्टि तथा श्रवण से संबंधित क्रियाओं पर नियंत्रित रखता है। सेरिब्रल पेंडिकल यह मस्तिष्क के अन्य भागों को मेरुरज्जु से जोड़ता है। पश्च मस्तिष्क यह हमारे मस्तिष्क के सबसे पिछला हिस्सा होता है। 2 प्रकार के होता है, अनुमस्तिष्क और मस्तिष्क सेप्टम। मस्तिष्क सेप्टम पोन्स वेरियोली और मेडुला ओब्लांगेटा। अनुमस्तिष्क यह मुख्यतः हमारे शरीर का संतुलन बनाकर रखता है। यह ऐच्छिक पेशियों के संकुचन को नियंत्रित करता है। यह आंतरिक कान के संवेदनाओं को ग्रहण करता है। पोन्स वेरियोली यह मेडुला के अग्र भाग में स्थित होता है तथा श्वसन से संबंधित क्रियाओं को नियंत्रित करता है। मेडुला ओब्लांगेटा
यह एक बेलनाकार संरचना है जो पीछे की ओर मेरुरज्जु से जुड़ी है। यह मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु के बीच आवेगों का संचालन करता है। यह हृदय की धड़कन, रक्तचाप, सांस लेने की दर जैसी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। मस्तिष्क के इसी भाग से विभिन्न प्रतिवर्ती क्रियाएं जैसे खांसना, छींकना, उल्टी करना, पाचक रसों का स्रावन, हार्मोन का स्रावन इत्यादि को नियंत्रित किया जाता है। मेरुरज्जु मेंदुला एबलोंगटा का पक्ष भाग मेरुरज्जु कहलाता है। यह गर्दन के नीचे वाले भागों में सजगता के लिए जिम्मेदार है। मेरुरज्जु तंत्रिकाओं का जाल है जो शरीर के विभिन्न भागों से सूचनाओं को ग्रहण करता है तथा विद्युतीय आवेगों के रूप में मस्तिष्क को संप्रेषित करता है। यह मस्तिष्क द्वारा लिए गए निर्णयों का मोटर न्यूरॉन तक पहुंचाता है। यह प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रित एवं समन्वित करता है। परिधीय तंत्रिका तंत्र PNS, इसमें तंत्रिकाएं आती है जो आवेगों को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से लेकर जाती है। दैहिक तंत्रिका तंत्र में 12 जोड़ी कपालीय तंत्रिकाएं तथा 31 जोड़ी रीढ़ की तंत्रिकाएं होती है। तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन, यह मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। तंत्रिकाएं तंत्रिका केंद्रों को शरीर के विशिष्ट अंगों से जोड़ती है। विद्युत रोधी तंत्रिकाएं चारों ओर से माइलिन आच्छाद आवरण से घिरी हुई होती है। तंत्रिका कोशिका के कुछ स्थानों पर विद्युत रोधन नहीं होता है। इन्हें रेनवियर के मोर कहा जाता है। सेल बॉडी या कोशिकाएं या कोशिका पिंड, इसे साइटोन अथवा सोमो भी कहा जाता है। इसमें केंद्रक अथवा कोशिका द्रव पाया जाता है। यह तंत्रिका कोशिकाओं का सबसे मुख्य भाग होता है। इसमें प्रोटीन युक्त रंगीन कण पाए जाते हैं जिन्हें न्यूक्लियस कण कहा जाता है। डेंड्राइट, साइटोन से निकलने वाले पतले तंतु को डेंड्राइट कहा जाता है। एक्सॉन, साइटोन से एक पतला तंतु निकलता है जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच संदेश वाहक का कार्य करता है। इसे एक्सॉन कहा जाता है। सिनैप्सिस, 2 न्यूरॉनों के बीच का अंतराल। शरीर में न्यूरॉनों की संख्या 10-100 अरब है। तंत्रिका कोशिका के प्रकार। पहला, संवेदी तंत्रिका कोशिका, शरीर के विभिन्न भागों से सूचनाओं को मस्तिष्क तक के चालन। शरीर से मस्तिष्क के भागों तक। चालक तंत्रिका कोशिकाएं, मस्तिष्क से सूचनाओं का शरीर के विभिन्न भागों तक चालन, मस्तिष्क से शरीर के भाग तक। और मध्य पश्चिक तंत्रिका कोशिकाएं, ये संवेदी न्यूरॉन तथा चालक न्यूरॉन के जोड़ने का कार्य करती है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। थैंक यू।